Hello बच्चों, let's see the question. The question say if the code of contact of tangents from the point x1, y1 and x2, y2 to the hyperbola x square divided by a square minus y square divided by b square is equals to 1 are at right angles, then x1 into x2 divided by y1 into y2 is equals option A minus a square divided by b square, option B minus b square divided by a square, option C minus b raised to power 4 divided by a raised to power 4. ऑप्शन डी माइनस ए रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाय बी रेस्ट पावर 4। हमारे पास गिवन क्या है कि ये करते तो यहाँ पे क्या हो, जो हमारा कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट आएगा फ्रॉम दी टू पॉइंट गिवन के यहाँ पे x1 y1 एंड x2 y2 टू दी हाइपरबोला। और इस इक्वेशन में गिवन है x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, ये हमारे को है 1 के आर, ये दोनों किस पे एट राइट एंगल ट्रायंगल्स। देन हमको ये बताना है हमारे पास जो वैल्यू आएगी x1 इंटू x2 डिवाइड बाय y1 इंटू y2 ये हमारे किसके इक्वल होगी। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो कि कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे ये है कि इफ अगर आप क्या हो टू लाइंस आर, हमारे उसके दो लाइंस परपेंडिकुलर मीन्स क्या हो एक दूसरे में कितने एंगल लाते हो 90 डिग्री का। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, यहाँ क्या इंप्लाई कर देगा यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट, और क्या जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ बोथ लाइन, ये इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आएगा -1 के। ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। सेकंड की कॉन्सेप्ट हमारा पे हमको पता है क्या, स्लोप ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज आती है m। ये था हमारा सेकंड की कॉन्सेप्ट। अब थर्ड की कॉन्सेप्ट हमारे पे हमको पता है क्या, जो हमारी क्या होती है इक्वेशन ऑफ किसकी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम, हमारा पे पॉइंट है a1 b1 टू हाइपरबोला। हमारे पास इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन पे क्या करते हैं कोड की इज, वो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी x इंटू a1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y इंटू b1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, इनकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम, हमारे पास जो इक्वेशन आएगी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम x1, y1 एंड हमारे पे सेकेंड पॉइंट गिवन है वो x2, y2 इज, अगर अपने की कॉन्सेप्ट पे क्या आ जाएगा कि x इंटू x1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y इंटू y1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। एंड जब सेकंड पॉइंट पे क्या आएगी इक्वेशन यहाँ पे, वहां पे आ जाएगी x इंटू x2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस y इंटू y2 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। अब इसको रिज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट, इसको रिज्यूम कर लेते हैं हमारी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन कौन सी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे क्या इंप्लाई कर देगी, दिस इंप्लाइज दैट पे क्या जाएगी जो ये हमारा y इंटू y1 डिवाइडेड बाय b स्क्वायर आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू,
ये हमारा इक्वल आएगा x इंटू x1 डिवाइडेड बाय ए स्केयर क्या देगा -1। दिस इंप्लाइज दैट कि y जो है आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल आ जाएगा x इंटू आ जाएगा x1 इंटू बी स्केयर एंड दिस इज डिवाइडेड बाय हमारा डिवाइड हो जाएगा ए स्केयर इंटू y1 वहां पे आ जाएगा फिर माइनस यहाँ पे आ जाएगा बी स्केयर डिवाइडेड बाय y1। तो पे क्या देगा कि स्लोप हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगी, अगर अपन यूज करें स्लोप जो हमारे यहाँ किसके इक्वल आएगी वो हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगी बी स्केयर डिवाइडेड बाय ए स्केयर इंटू आ जाएगा x1 डिवाइडेड बाय y1 के। अब जो क्या है हमारे जो इक्वेशन सेकंड को अप्लाई कर देगी, इक्वेशन सेकंड हमारे को क्या अप्लाई कर देगी, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास क्या आ जाएगा कि y into y2 दिस इज डिवाइडेड बाय बी स्केयर दिस इज ये हमारा इक्वल आ जाएगा x into x2 दिस इज डिवाइडेड बाय a स्केयर -1। दिस इंप्लाइज दैट कि y इज इक्वल्स टू x इंटू आ जाएगा x2 इंटू बी स्केयर डिवाइडेड आ जाएगा y2 इंटू a स्केयर माइनस आ जाएगा बी स्केयर डिवाइडेड बाय y2। दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास जो कहेगी स्लोप आएगी, स्लोप इज इक्वल्स ये हमारे को आ जाएगी x2 इंटू बी स्केयर डिवाइड आ जाएगा y2 इंटू ए स्केयर। अब हमारे पास जो दोनों कोड थी क्या थी हमारी परपेंडिकुलर थी, तो दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट आया आ जाएगा वो हमारे को आ जाएगा -1 के। तो मैं कह सकता कि अकॉर्डिंग किस अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट आएगा हमारे को आएगा -1 के बाद है कि x1 इन टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा बी स्केयर दिस इज डिवाइडेड बाय y1 into a square this is multiplied up आ जाएगा x2 into b square this is divided by y2 into a square this is equals to -1। this implies that कि x1 into x2 divided by y1 into y2 this is equals to ये हमारा इक्वल आ जाएगा -a⁴ डिवाइडेड बाय b⁴ के। इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।